कृष्ण वो हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। अब 89वां ख़त्म हुआ और आज 90वां सर्ग पढ़ेंगे। अब इसमें है आज भरद्वाज मुनि की भेंट बातचीत तथा मुनि का अपने आश्रम पर ही ठहरने का आदेश देना भरत जी को। भरत मिलाप होने वाला है, राम जी को लौटाने के लिए जा रहे हैं भरत जी। भरद्वाजाश्रमा गत्वा क्रोधादे नरसवे, जन्म सर्व में स्थाप्य जगाम से मंत्री भी, पदभ्यामेव तु धर्मज्ञो, नेत्र शस्त्र परिषदे वचनो वासी क्षमयी पुरोध्याय पुरोहितम। जय श्री राम, जय राम जय राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कौन लेंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। अब भरद्वाज जी के आश्रम पर पहुंच रहे हैं कि धर्म के नेता नरश्रेष्ठ भरत ने भरद्वाज आश्रम के पास पहुंचकर अपने साथ के सब लोगों को आश्रम से एक कोस इधर ही ठहरा दिया था और अपने भी अस्त्र शस्त्र तथा राजोचित वस्त्र उतार कर वहाँ रख दिए थे। केवल 2 रेशमी वस्त्र धारण करके पुरोहित को आगे किए वे मंत्रियों के साथ पैदल ही वहाँ गए। आश्रम में प्रवेश करके जहाँ दूर से ही मुनिवर भरद्वाज का दर्शन होने लगा, वहीं इन्होंने मंत्रियों को खड़ा कर दिया। पुरोहित वशिष्ठ जी को आगे करके वे पीछे पीछे ऋषियों के पास गए। महर्षि वशिष्ठ को देखते ही महातपस्वी भरद्वाज आसन से उठ खड़े हुए और शिष्यों से शीघ्रतापूर्वक अर्घ ले आने की कहा। फिर वे वशिष्ठ से मिले। तत्पश्चात भरत ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महातेजस्वी भरद्वाज समझ गए कि ये राजा दशरथ के पुत्र हैं। धर्मज्ञ ऋषि ने क्रमशः वशिष्ठ और भरत को अर्घपाद तथा फल आदि निवेदन करके उन दोनों को कुल का कुशल समाचार पूछा। इसके बाद अयोध्या सेना खजाना मित्र वर्ग तथा मंत्रिमंडल का हाल पूछा। राजा दशरथ की मृत्यु का वृत्तांत वे जानते थे, इसलिए उनके विषय में उन्होंने कुछ नहीं पूछा। वशिष्ठ और भरत ने भी महर्षि के शरीर, अग्निहोत्र, शिष्य वर्ग, पेड़ पत्ते और मृग पक्षी आदि का कुशल समाचार पूछा। वशिष्ठ और भरत ने भी महर्षि के शरीर, अग्निहोत्र, शिष्य वर्ग, पेड़ पत्ते तथा मृग पक्षी आदि का कुशल समाचार पूछा है। दोबारा कर दिया है। महायशस्वी भरद्वाज सब ठीक है ऐसा कहकर श्री राम के प्रति स्नेह होने के कारण भरत से इस प्रकार बोले।
तुम तो राज कर रहे हो ना, तुम्हें यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? यह सब मुझे बताओ, क्योंकि मेरा मन तुम्हारी ओर से शुद्ध नहीं हो रहा है, मेरा विश्वास तुम पर नहीं जमता है। जो शत्रुओं का नाश करने वाला है, जिस आनंदवर्धक पुत्र को कौशल्या ने जन्म दिया है, तथा तुम्हारे पिता ने स्त्री के कारण जिस महायशस्वी पुत्र को 14 वर्षों का वन में रहने की आज्ञा देकर उसे भाई और पत्नी के साथ दीर्घकाल के लिए वन में भेज दिया है, उस निरपराध श्री राम और उसके छोटे भाई लक्ष्मण का तुम अकटंक राज भोगने की इच्छा से कोई अनिष्ट तो नहीं करना चाहते हो? रामचरित मानस में ऐसा कुछ वक्तव्य नहीं है। ये वाल्मीकि रामायण है, इसमें हुआ चरित्र चित्रण किया गया है। भरद्वाज जी के ऐसा कहने पर दुख के कारण भरत की आंखें डबडबाई और वे लड़खड़ाती हुई वाणी में उनसे इस प्रकार बोले, हतोस्मे अधीमवीमं भगवान अपि मन्यते मत्तो न दोष माशंके मैं माहुना स्यादि। भगवान, यदि आप मुझे पूज्यपाद महिषी भी मुझे ऐसा समझते हैं तो तब तो मैं हर तरह से मारा गया। वह मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि श्री राम वनवास में मेरी ओर से कोई अपराध नहीं हुआ है, अतः आप मुझसे ऐसी कठोर बात ना करें। मेरी आड़ लेकर मेरी माता ने जो कुछ कहा है या किया है, यह मुझे अवश्य नहीं है। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ और न माता की इस बात को स्वीकार करता हूँ। मैं तो यह पुरुष सिंह श्री राम को प्रसन्न करके अयोध्या में लौटा लाने के लिए उनके चरणों की वंदना करने के लिए जा रहा हूँ। इसी उद्देश्य से मैं आया हूँ। ऐसा समझकर आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। भगवान, आप मुझे बताइए, इस समय महाराज श्री राम कहाँ हैं? इसके बाद वशिष्ठ आदि ऋतुजों ने भी यह प्रार्थना की कि भरत का कोई अपराध नहीं है, आप इन पर प्रसन्न हों। तब भगवान भारद्वाज ने प्रसन्न होकर भरत से कहा, पुरुष सिंह, तुम रघुकुल में उत्पन्न हुए हो। तुम में गुरुजनों की सेवा और इंद्रिय संयम तथा श्रेष्ठ पुरुषों के अनुसरण का भाव होना उचित ही है। तुम्हारे मन में जो बात है उसे मैं जानता हूँ, तथापि मैंने इसलिए पूछा है कि तुम्हारा यह भाव और भी दृढ़ हो जाए, तुम्हारी कीर्ति का अधिकाधिक विस्तार हो। मैं सीता और लक्ष्मण सहित धर्मज्ञ श्री राम का जानता हूँ। ये तुम्हारे भ्राता श्री रामचंद्र महापर्वत चित्रकूट पर निवास करते हैं। अब कल तुम उस स्थान की यात्रा करना। आज अपने मंत्रियों के साथ इस आश्रम में ही रहो। महाबुद्धिमान भरत, तुम मेरी इस अभिष्ट वस्तु को देने में समर्थ हो, अतः मेरी अभिलाषा पूर्ण करो। तब जिनके स्वरूप और स्वभाव का परिचय मिल गया था, उन उदार दृष्टि वाले भरत ने तथास्तु कहकर मुनि की आज्ञा शिरोधार्य की तथा उन राजकुमार ने उस समय रात को उस आश्रम में ही निवास करने का विचार किया। अब 90वां सर्ग पूरा हुआ। अब हम 91वां सर्ग पढ़ेंगे। हरे रामा 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 हरे हरे, कौदिलिंगे खबरिया रे। राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे। राम जी के चरणन में कौदिलिंगे खबरिया रे। राम जी के चरणन में। भरत जी भी ऐसा ही सोचते आ रहे हैं कि कब भगवान राम के चरण मुझे मिलेंगे। और 91वें सर्ग में भरद्वाज मुनि के द्वारा सेना सहित भरत का दिव्य सत्कार करना। जब भरत ने उस आश्रम में ही निवास
और दृढ़ निश्चय कर लिया तो मुनि ने कैकई कुमार भरत को अपना आतिथ्य ग्रहण करने के लिए न्योता दिया। यह सुनकर भरत ने उनसे कहा, मुनि वन में जैसा आतिथ्य सत्कार संभव है वह तो आप आर्य और फल मूल देकर आदि देकर कर ही चुके हैं। उनके ऐसा कहने पर भरद्वाज भरत से हंसते हुए बोले, भरत, मैं जानता हूँ मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम है, अतः मैं तुम्हें जो कुछ दूंगा उसी से तुम संतुष्ट हो जाओगे, किंतु इस समय मैं तुम्हारी सेना को भोजन कराना चाहता हूँ। नरश्रेष्ठ, इससे मुझे प्रसन्नता होगी। जिस तरह मुझे प्रसन्नता हो वैसा कार्य का तुम्हें अवश्य करना चाहिए। पुरुष प्रवर, तुम अपनी सेना को किस लिए इतनी दूर छोड़कर आए हो? सेना सहित यहाँ क्यों नहीं आए? तब भरत ने हाथ जोड़कर उन तपोधन मुनि को उत्तर दिया, हे भगवान, मैं आपके ही भय से सेना के साथ यहाँ नहीं आया। हे प्रभु, राजा और राजपुत्र को चाहिए कि वे सभी देशों में प्रयत्नपूर्वक तपस्वी जनों को दूर छोड़कर रहें, क्योंकि उनके द्वारा उन्हें कष्ट पहुँचने की संभावना रहती है। भगवान, मेरे साथ बहुत से अच्छे अच्छे घी हैं, मनुष्य और मत वाले गजराज हैं। बहुत अच्छे अच्छे घोड़े और मनुष्य और मत वाले गजराज हैं जो बहुत बड़े भूभाग की ढककर मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं। वे आश्रम के वृक्ष, जल, भूमि और पर्णशालाओं की हानि न पहुंचाएं, इसलिए मैं वहाँ अकेला ही छोड़ आया। इसलिए मैं यहाँ अकेला ही आया हूँ। तदंतर उन महेशी ने आज्ञा दी, सेना को यहाँ ही ले आओ। तब भरत ने सेना को वहीं बुलवा लिया। इसके बाद मुनिवर भरत जी ने अग्निशाला में प्रवेश करके जल का आचमन किया। ओट पहुंचकर भरत के आतिथ्य सत्कार के लिए विश्वकर्मा आदि का आह्वान किया। वे बोले, मैं विश्वकर्मा को तष्टा देवताओं का आह्वान करता हूँ। मेरे मन में सेना सहित भरत का आतिथ्य सत्कार करने की इच्छा हुई है। इसमें मेरे लिए वे आवश्यक प्रबंध करें। जिनके अगुआ इंद्र हैं, उन तीनों लोकपालों का अर्थात इंद्र सहित यम, वरुण और कुबेर नामक देवताओं का मैं आह्वान करता हूँ। इस समय भरत का आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ, इसमें मेरे लिए लोग आवश्यक प्रबंध करें। पृथ्वी और आकाश में जो पूर्व एवं पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, उनका भी मैं आह्वान करता हूँ। वे सब आज यहाँ कर पधारें। कुछ नदियाँ मैरव प्रस्तुत करें, दूसरी अच्छी तरह तैयार की हुई सुरा ले आवें और अपनी नदियाँ ईख के पूर्वों में होने वाली रस की भांति मधुर और शीतल जल तैयार करके रखें। मैं विश्वास आहा ऊहू आदि देव गंधर्वों का तथा उनके साथ समस्त अप्सराओं का भी आह्वान करता हूँ। घृताक्षी, विशाक्षी, मित्रकेशी, अलम्बुआ, अलम्बुसा और नागदत्ता, हेमा, सोमा आदि प्रतिस्थली तथा पर्वत अथवा पर्वत पर निवास करने वाले सोमा का भी आह्वान करता हूँ। जो अप्सराएं इंद्र की सभा में उपस्थित होती हैं, वो सभी देवांगनाएं ब्रह्मा जी की सेवा में जाया करती हैं। उन सब का मैं तुमरू के साथ आह्वान करता हूँ। वे अलंकारों तथा नृत्य गीत के लिए अपेक्षित अनन्य उपकरणों के साथ यहाँ पधारें। उत्तर कुरु वर्ष में जो दिव्य चैत्रथ नामक वन है, जिसमें दिव्य वस्त्र और आभूषणी वृक्षों के पत्ते हैं और दिव्य नारियां ही फल हैं, कुबेर का वह सनातन दिव्य वन में ही आ जाए। यहाँ भगवान सोम मेरे अतिथियों के लिए उत्तम अन्य नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य लेह्य और चोष्य की प्रचुर मात्रा में व्यवस्था करें। वृक्षों से तुरंत चुने गए नाना प्रकार के पुष्प, मधु आदि पेय पदार्थ तथा नाना प्रकार के फलों के गूदे भी भगवान सोम यहाँ प्रस्तुत करें। इस प्रकार उत्तम व्रत का पालन करने वाले भरद्वाज मुनि ने एकाग्रचित्त होकर और अनुपम तेज से संपन्न हो शिक्षा शास्त्र में बताई गई सभी उच्चारण
विधि और व्याकरण शास्त्रों के प्रकृति प्रत्यक्ष संबंधी स्वर से युक्त वाणी में उन सब का आह्वान किया। इस तरह आह्वान करके मुनि पूर्वाभिमुख हो हाथ जोड़े मन ही मन ध्यान करने लगे। उनके स्मरण करते ही वे सभी देवता एक एक करके वहाँ आ पहुँचे। फिर तो वहाँ मलय और दरदुर नामक पर्वतों का स्पर्श करके बहने वाली अत्यंत प्रिय सुखदायिनी हवा धीरे धीरे चलने लगी, जो स्पर्श मात्र से शरीर के पसीने को सुखा देने वाली थी। तत्पश्चात मेघगण दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। संपूर्ण दिशाओं में देवताओं की दुंदुभियां मधुर शब्द सुनाई देने लगा। उत्तम वायु चलने लगी। अप्सराओं के समुदाय का नृत्य होने लगा। देव गंधर्व गाने लगे और सब ओर से वीणाओं की स्वर लहरियां फैल गईं। संगीत का वह शब्द पृथ्वी आकाश और प्राणियों के कर्ण कोहरों में प्रविष्ट होकर गूंजने लगा। आरोहों अवरोहों से युक्त स्व शब्द कोमल और मधुर एवं समताल से विशिष्ट लव गुण से संपन्न था। कितनी बहुत सुंदर स्वागत किया। जो देखने दिखाने लायक देवताओं सहित भरत जी का जितना स्वागत किया था इतना तो राम का भी नहीं किया। इस प्रकार मनुष्यों के कानों को सुख देने वाला वह दिव्य शब्द हो ही रहा था कि भरत की सेना विश्वकर्मा का निर्माण कौशल दिखाई पड़ा। भरत की सेना को विश्वकर्मा का निर्माण कौशल दिखाई पड़ा। चारों ओर 5 योजन तक भूमि समतल हो गई। उस पर नीलम और वैदूर्य मणि के समान नाना प्रकार की घनी घास छा रही थी। स्वयं स्थान पर बेल, कैथ, कटहल, आंवला, बिजौरा, दाम के वृक्ष लगे थे, जो फलों से सुशोभित हो रहे थे। उत्तर कुरुवर्ष में दिव्य भोग सामग्रियों से संपन्न चैत्र रथ नामक वन वहाँ आ गया। साथ ही वहाँ की रमणीय नदियाँ भी आ पहुँची, जो बहुसंख्यक तटवर्ती वृक्षों से घिरी हुई थी। उज्जवल 4 कमरों से युक्त गृह अथवा गृह युक्त चबूतरे तैयार हो गए। हाथी घोड़ों के रहने के लिए शालाएं बनाई गईं। अट्टालिकाओं तथा 7 मंजिले महलों से यह सुंदर नगर द्वार भी निर्मित हो गए हैं। राज परिवार के लिए बना हुआ सुंदर द्वार से युक्त दिव्य भवन श्वेत बादलों के समान शोभा पा रहा था। उसे सफ़ेद फूलों की मालाओं से सजाया और दिव्य सुगंधित जल से सींचा गया था। वह महल चौकाना तथा बहुत बड़ा था। उसमें संकीर्णता का मतलब चौक चारों कोनों का संकीर्णता का अनुभव नहीं होता था और उसमें सोने बैठने सवारियों के रहने के लिए अलग अलग स्थान थे। वहाँ सब प्रकार के दिव्य रस, दिव्य भोजन, दिव्य वस्तु प्रस्तुत थी। दिव्य वस्त्र भी प्रस्तुत थे और सब तरह के अन्न धुले हुए स्वच्छ पात्र रखे गए थे। उस सुंदर भवन में कहीं बैठने के लिए सब प्रकार के आसन उपस्थित थे, कहीं सोने के लिए सुंदर शैयाएं बिछी थी। भरद्वाज की आज्ञा से कई पुत्र महाबाहु भरत ने नाना प्रकार के रत्नों से भरे हुए उस महल में प्रवेश किया। उनके साथ साथ पुरोहित और मंत्री भी उसमें गए। उस भवन का निर्माण कौशल देखकर उन सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस भवन में भरत ने दिव्य राज सिंहासन, चमर और छत्र भी देखे। वहाँ राजा श्री राम की भावना करके मंत्रियों के साथ उन समस्त राजभोग वस्तुओं की प्रतीक्षणा की। सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी महाराज विराजमान हैं, ऐसी धारणा बनाकर उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया। उस सिंहासन को भी पूजा की। फिर अपने हाथ में चमन ले वे मंत्रियों के साथ आसन पर जा बैठे। तत्पश्चात पुरोहित और मंत्री भी क्रम से अपने अपने योग्य आसनों पर बैठे। फिर सेनापति, प्रशस्ता, छावनी की रक्षा करने वाले भी बैठ गए।
तदंतर वहाँ 2 ही घड़ी में भरद्वाज मुनि की आज्ञा से भरत को सेवा में नदियाँ उपस्थित हुई, जिनमें कौच के स्थान में खीर भरी थी। उन नदियों के दोनों तटों पर महर्षि भरद्वाज की कृपा से दिव्य एवं रमणीय भवन प्रकट हो गए जो चूने से पुते हुए थे। उसी मुहूर्त में ब्रह्मा जी की भेजी हुई दिव्य आभूषणों से विभूषित 20,000 दिव्यांगनाएं वहाँ आईं। इस तरह सुवर्ण मणि, मुक्ता और मूंगा के आभूषण से सुशोभित कुबेर की भेजी हुई 20,000 दिव्य महिलाएं भी वहाँ उपस्थित हुईं और उनका स्पर्श पाकर पुरुष उन्माह ग्रस्त दिखाई देता है। इनके सिवा नंदनवन में वन से 20,000 अप्सराएं भी आईं। नारद, तुमरु और गोप अपनी कांति से सूर्य के समान प्रकाशित होते थे। वे तीनों गंधर्वराज भरत के सामने गीत गाने लगे और अलम्बुसा, मित्रकेशी, पुंडरीका और बामना ये 4 अप्सराएं भरद्वाज मुनि की आज्ञा से भरत के समीप नृत्य करने लगी। जो फूल देवताओं के उद्यानों में और जो चैत्र रथ प्रकट हुआ करते हैं, वे महर्षि भरद्वाज के प्रताप से प्रयाग में दिखाई देने लगे। भरद्वाज मुनि के तेज से बेल के वृक्ष मृदंग बजाते, बेहड़े पेड़ सैया सम्या नामक ताल देते और पीपल के वृक्ष के वहाँ नृत्य करते थे। तदंतर देवदारू, ताल, तिलक और तमाल नामक वृक्ष कुबड़े और बोने बनकर बड़े हर्ष के साथ भरत की सेवा में उपस्थित हुए। शिशपा, अमलकी और जम्बू आदि स्त्रीलिंग वृक्ष तथा मालती, मल्लिका और जाति आदि वन की लताएं नारी का रूप धारण कर करके भरद्वाज मुनि के आश्रम में आवसी। भरत के सैनिकों को पुकार के कहती थी, मधु का पान करने वाले लोगों, लो ये मधु पान कर लो। तुमसे जिन्हें भूख लगी हो वे सब लोग यह खीर खाओ। परम पवित्र फलों के गूदे भी प्रस्तुत हैं, इनका आस्वादन करो। जिसकी जो इच्छा हो वही भोजन करो। 7-8 तरुणी स्त्रियां मिलकर एक एक पुरुष को नदी के मनोहर तटों पर उबटन लगा कर नहलाती थी। बड़े बड़े नेत्रों वाली सुंदरी रमणियां अतिथियों का बैर दबाने के लिए आई थीं। वे उनके भीगे हुए अंगों को वस्त्रों से पोंछकर शुद्ध वस्त्र धारण कराकर उन्हें स्वादिष्ट पेय और दूध आदि पिलाती थी। तत्पश्चात भिन्न भिन्न वाहनों की रक्षा में नियुक्त मनुष्यों ने हाथी, घोड़े, गधे, ऊंट और बैलों को भी पली भांति दाना, घास आदि का भोजन कराया था। तत्पश्चात भिन्न भिन्न वाहनों की रक्षा में नियुक्त मनुष्यों ने हाथी, घोड़े, गधे, ऊंट और बैलों की भली भांति दाना, घास आदि का भोजन कराया और इक्ष्वाकु कुल के श्रेष्ठ योद्धाओं की सेवारी में आने वाले वाहनों की वे महाबली वाहन रक्षक, जिन्हें महर्षि के सेवा में नियुक्त किया था, प्रेरणा दे देकर गन्ने के टुकड़े और मधु मिश्रित लावे खिलाते थे। घोड़े बांधने वाले सईद को अपने घोड़ों का और हाथी बांध को अपने हाथी का कुछ पता नहीं था। सारी सेना मद प्रमत्त आनंद मग्न प्रतीत होती थी। संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से तृप्त होकर लाल चंदन से चर्चित हुए सैनिक अप्सराओं का संयोग पाकर निम्नांकित बातें कहने लगे। नैवायोध्यां गमिष्यायो न गमिष्याम दंडकान कुशलम भरतस्यातु राम शास्तु तथा सुखम। अब हम अयोध्या नहीं जाएंगे, दंड कारण्य में ही नहीं जाएंगे। हम भरत सकुशल रहें, जिनके कारण हम इस भूतल पर स्वर्ग का सुख मिला तथा श्री रामचंद्र जी भी सुखी रहें। इनके दर्शन के लिए आने पर हमें ऐसी दिव्य सुखों की प्राप्ति हुई। इस प्रकार पैदल सैनिक तथा हाथी सवार, घुड़सवार सहित और महावत आदि
उस तत्कार को पाकर स्वच्छंद हो उपयुक्त बातें कहने लगी। भरत के साथ आए हुए हजारों मनुष्य वहाँ के वैभव देखकर हर्ष के साथ आए हजारों मनुष्य वहाँ का वैभव देखकर हर्ष के मारे फूले नहीं समाते और जोर जोर से कहते थे, यह स्थान स्वर्ग है। सहस्त्रों सैनिक फूलों के हार पहनकर नाचते और हंसते और गाते हुए सब ओर दौड़ते फिरते थे। उस अमृत के समान स्वादिष्ट अन्न का भोजन कर चुकने पर उन सम दिव्य भक्ष्य पदार्थों को देखकर उन्हें पुनः भोजन करने की इच्छा हो जाती थी। दास दासियां, सैनिकों की स्त्रियां और सैनिक सब के सब नूतन वस्त्र धारण करके सब प्रकार के अत्यंत ही प्रसन्न हो गए थे। हाथी, घोड़ा, गधे, ऊंट, बैल, मृग, पक्षी भी वहाँ पूर्ण तृप्त हो गए थे। अतः कोई दूसरी किसी वस्तु की कोई इच्छा नहीं करता। उस समय वहाँ कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं दिखाई देता जिसके कपड़े सफ़ेद न हो, जो भूखा या मलिन रह गया हो, अतः जिसके केस धूल से धूसरित हो गए थे, जिनके केस जो धूल से दूसरित हो गए हों, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था। अजवाइन मिलाकर बनाए गए बाराही कंद से तैयार किए गए आम और फलों के गर्म किए हुए रस में पकाए गए उत्तमोत्तम व्यंजनों के संग्रह से सुगंधयुक्त रस वाली दालों तथा श्वेत रंग की भातों से भरे हुए सहस्त्रों सुवर्ण आदि के पात्र वहाँ सब और रखे हुए थे, जिनके फूलों की ध्वजाओं से सजाया गया था। भरत के साथ आए सब लोगों ने उन पात्रों को आश्चर्यचकित होकर देखा। वन के आसपास जितने कुएं थे उन सब में गाढ़ी स्वादिष्ट खीर भरी हुई थी। वहाँ की गौएं कामधेनु सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली हो गई थी। उस दिव्य वन के वृक्ष मधु की वर्षा करते थे। भरत की सेना में आए हुए निषाद आदि निम्न वर्ग के लोगों की तृप्ति के लिए वहाँ मधु से भरी हुई बावड़ियाँ प्रकट हो गई थी। उनके तटों पर तपे हुए पिठर कुंड में पकाए गए मृग और मोर और मुर्गों की स्वच्छ मांस भी ढेर के ढेर रख दिए गए थे। वहाँ सहस्त्रों सोने की अन्न पात्र, लाखों व्यंजन पात्र, लगभग 1 अरब थालियाँ संग्रह थी। पिठर छोटे छोटे घड़े और मटके से दही से भरे हुए और उनकी दही को सुस्वाद बनाने वाले सौंठ आदि मसाले पड़े हुए थे। एक प्रहर पहल के लिए तैयार किए हुए केसर मिश्रित पीत वर्ण वाले सुगंधित तर्क के कई तालाब भरे हुए थे। जीरा आदि मिलाए हुए तर्क रसाल सफेद दही, दूध के भी कई कुंड पृथक पृथक भरे हुए थे। शक्करों के कई ढेर लगे थे। स्नान करने वाले मनुष्यों को नदी के घाटों पर भिन्न भिन्न पात्रों में पीसे हुए आंवले, सुगंधित चूर्ण तथा और सभी नाना प्रकार के स्नानोपयोगी पदार्थ दिखाई देते थे। साथ ही ढेर के ढेर दातन जो सफ़ेद कूच वाले थे वहाँ रखे हुए थे। तमपटों में घिसे हुई सफ़ेद चंदन विद्यमान थे। उन सब वस्तुओं को लोगों ने देखा। इतना ही नहीं, वहाँ बहुत स्वच्छ दर्पण, ढेर के ढेर वस्त्र और हजारों जोड़े खड़ाऊं और जूते भी दिखाई देते थे। कादलों सहित कजरौटे, कंगे और कूर्च थकरी और ब्रश, छत्र, धनुष, मर्म स्थानों की रक्षा करने वाले कवच आदि विचित्र सैया आसन भी वहाँ दृष्टिगोचर होते थे। गधे, ऊँट आदि और घोड़ों को पानी पीने के लिए कई जलाशय भरे थे, जिनके घाट बड़े सुंदर और सुखपूर्वक उतारने योग्य थे। उन जलाशयों में कमल और उत्पल शोभा पा रहे थे। उनका जल आकाश के समान स्वच्छ था तथा उनमें सुखपूर्वक तैरा जा सकता था। पशुओं के खाने के लिए वहाँ सब और नील और बैदूर मणि के समान रंग वाली हरी कोमल घास की ढेरियाँ लगी थी। उन सब लोगों ने वे सारी वस्तुएं देखी। महर्षि भरद्वाज के द्वारा सेना सहित भरत का किया हुआ ये अनिवर्तनीय आतिथ्य सत्कार
अद्भुत और स्वप्न के समान था। उसे देखकर सबके सब मनुष्य आश्चर्यचकित रह गए। जैसे देवता नंदन वन में विहार करते हैं, उसी प्रकार भरद्वाज मुनि के रमणीय आश्रम में यथेष्ट क्रीड़ा विहार करते हुए उन लोगों की वह रात्रि बड़े सुख में बीती। धन्य है वो अयोध्यावासी, उनको ऐसा भरद्वाज के यहाँ इतना सुख मिला, इतना आनंद आया, उनका तो मन ही नहीं कहा कि हम अब अयोध्या जाएं। तत्पर वे नदी गंधर्व समस्त सुंदर अप्सराएं भरद्वाज की आज्ञा ले जैसे आई थी उसी प्रकार लौट गईं। सवेरा हो जाने पर लोग उसी प्रकार मधुपान से मत्त उन्मत्त दिखाई देते थे। उनके अंगों पर दिव्य अगर युक्त चंदन का लेप ज्यों का त्यों दृष्टिगोचर हो रहा था। मनुष्यों के उपभोग में लाए गए नाना प्रकार के दिव्य उत्तम पुष्पहार भी उसी अवस्था में पृथक पृथक बिखरे पड़े थे। 91वां सर्ग पूरा हुआ। अब 92वां सर्ग कल पढ़ेंगे। अब ये बड़ा है इसलिए कल पढ़ेंगे। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। सीताराम 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 कहिए जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाई विधि राखे राम ताई विधि रही। सीताराम 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 कहिए जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में तू अकेला नहीं प्राणी राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्राणी तेरे साथ में। विधि का विधान जाने हानि लाभ सही है। सीताराम 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 कहिए जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा। सीताराम 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 कहिए जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा होगा प्यारे वही श्री राम जी को पाएगा। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के महलों में राख चाहे झोंपड़ी में बात दे। सीताराम 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 कहिए साधु संग राम रस अंग रमिए। सीताराम 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 कहिए काम रस त्याग प्यारे काम रस त्याग प्यारे रस राम रस पगिए। सीताराम 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 कहिए। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष और शारद वरन पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की संतन गावत शंभु भवानी।
असुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि पुंज बखानी काक भुसंड करुण के ही की आरती श्री रामायण जी की चारों वेद पुराण अष्टदश छहों होण शास्त्र सब ग्रंथन को रस तन मन धन संतन को सर्वस सारा अंश समत सब ही की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरन विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की हरन रोग भव भूरि अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। बोल सियापति रामचंद्र की जय।